भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय की महिमा सुनाता हूँ। जो कोई इस वर्णन को सुनेगा वह भव सागर से मुक्त हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नाम का एक सुंदर नगर है, जहाँ मैं पिपलेश नाम से प्रसिद्ध हूँ। उस नगर में जनश्रुति नाम का एक राजा था, जिसे प्रजा बहुत प्यार करती थी और जिसके गुण अपार थे। वह प्रतिदिन अग्नि यज्ञ करता था, जो इतना भव्य और विशाल था कि उसका धुआं नंदन वन नामक दिव्य आनंद उद्यान तक पहुंचता था और कल्प वृक्ष के पत्तों को काला कर देता था। वह वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे राजा जनश्रुति को प्रणाम कर रहे हों। उस महान राजा के पुण्य कार्यों के कारण देवता हमेशा प्रतिष्ठानपुर में निवास करते थे। जनश्रुति जब दान देता था तो वह उसी प्रकार बांटता था जैसे बादल वर्षा बांटते हैं। जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक कार्यों के कारण सदैव वर्षा समय पर होती थी तथा खेत सदैव फसलों से भरे रहते थे, जिन्हें 6 प्रकार के कृंतक भी नहीं बिगाड़ पाते थे। वह नागरिकों के कल्याण के लिए सदैव कुएं और तालाब खुदवाता रहता था। जनश्रुति से प्रसन्न होकर देवतागण उसे आशीर्वाद देने के लिए हंसों के रूप में उसके महल में गए। वह एक के पीछे एक आकाश में उड़ते हुए आपस में बातें कर रहे थे। भद्राश्रम अन्य 2-3 हंसों के साथ बाकी हंसों से आगे उड़ रहा था। उस समय अन्य हंसों ने भद्राश्रम से कहा, अरे भाई, तुम आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या तुम अपने सामने महान राजा जनश्रुति को नहीं देख रहे हो, जो इतने शक्तिशाली हैं कि अपनी इच्छा मात्र से अपने शत्रुओं को जला सकते हैं? जब भद्राश्रम ने अन्य हंसों की बातें सुनी तो वह हंसने लगा और बोला, हे भाइयों, क्या यह राजा जनश्रुति महान ऋषि रैकव के समान शक्तिशाली है? राजा ने हंसों की बातें सुनी तो वह तुरंत अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतरे और प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर बैठ गए। उस समय उन्होंने अपने साथी को बुलाकर महान ऋषि रैकव को खोजने के लिए जाने का आदेश दिया। महानाम के साथी ने जब राजा की आज्ञा सुनी तो वह तुरंत प्रसन्न हुए और रैकव को खोजने के लिए तुरंत निकल पड़े। सबसे पहले वह काशीपुरी गए, जहां सभी प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान विश्वनाथ रहते हैं। इसके बाद वे गया गए, जहां सभी प्राणियों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने में सक्षम कमल नयन भगवान गदाधर रहते हैं। अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा करने के बाद वे मथुरा पहुंचे, जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। इस स्थान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण निवास करते हैं। सभी महान ऋषि, देवता, वेद और अन्य शास्त्र भी अपने अपने रूप में भगवान कृष्ण की तपस्या और सेवा करते हैं। मथुरा अर्धचंद्राकार है और भक्ति देने वाली सुंदर नदी यमुना के तट पर बसा है। उस क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पर्वत है, जो मुकुट में जड़े हुए रत्न की भांति मथुरा मंडल की शोभा को बढ़ाता है। यह चारों ओर से शुद्ध वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के चारों ओर 12 अद्भुत वन हैं, जिनमें भगवान कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा से निकलकर महा ने पश्चिम की ओर फिर उत्तर की ओर यात्रा की। एक दिन वह कश्मीर नामक नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा और चमकीला सफेद स्थान देखा। उस स्थान पर सभी लोग, यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी सुंदर देवताओं के समान दिख रहे थे, क्योंकि वहां निरंतर अनेक यज्ञ अग्नियां जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नगर के ऊपर बादलों की कतार हमेशा लटकी रहती हो। उस नगर में भगवान शिव का विग्रह, जिसे मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, निवास करता था। कश्मीर राजा अभी अभी अनेक राजाओं को हराकर लौटा था और भगवान शिव की पूजा में लीन था। भगवान शिव के प्रति अपनी महान भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के द्वार के पास ही एक पेड़ के नीचे एक छोटी गाड़ी पर बैठे हुए महान ऋषि रैकव को देखा। जब उन्होंने जनश्रुति के वर्णन से रैकव को पहचाना तो वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा, हे महान ऋषि, आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप इतने महान व्यक्ति हैं, आप इस स्थान पर क्यों बैठे हैं? रैकव ने जब महा की बातें सुनी तो कुछ देर
देर तक सोचा और फिर कहा, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब महा ने यह उत्तर सुना तो उसके हृदय में सब कुछ समझ आ गया। वह तुरंत प्रतिष्ठानपुर की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने तुरंत जाकर राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा को सारी घटना बताई। महा से सारी बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही महर्षि रैकव के दर्शन के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। एक सुंदर रथ पर बैठकर और अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर वह कश्मीर के लिए चल पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महर्षि रैकव रह रहे थे तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने साथ लाए हुए सभी बहुमूल्य रेशम और रत्न रैकव के सामने रख दिए। उस समय महर्षि रैकव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख राजा, तुम ये सब व्यर्थ वस्तुएं अपने रथ में रखकर यहाँ से चले जाओ। राजा ने तुरंत ही बड़ी भक्ति के साथ रैकव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उनसे दया करने की प्रार्थना की। उन्होंने रैकव से पूछा, हे ऋषिवर, आपने त्याग और भगवान की भक्ति की ऐसी उच्च अवस्था कैसे प्राप्त की है? राजा के विनम्र रवैये से प्रसन्न होकर रैकव ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। उसके बाद राजा जनश्रुति ने रैकव से श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय सुना। उसके बाद वे प्रतिदिन उस 6ठे अध्याय का पाठ करने लगे। समय के साथ एक पुष्प विमान आया और उन्हें बैकुंठ ले गया। इस बीच वे महान ऋषि जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करते थे बैकुंठ चले गए, जहां उन्होंने परमेश्वर विष्णु के चरण कमलों की सेवा की। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत गीता के इस 6ठे अध्याय का पाठ करेगा वह शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।